Skin has tremendous social and mental benefits. Good skin boosts self confidence and provides extra bounce in the step of looking good. A proper skincare routine can help in preventing skin conditions like premature aging, wrinkles, acne, oiliness, and so on. Most skin problems are intense, and not seeking treatment often causes permanent damage to the skin. But do you know that skincare routine does not have to be complicated? Dedicating just a few minutes daily can help in achieving flawless skin. But the problem is there are so many myths and doubts about skin problems that most people end up following the wrong advice. So here's an attempt to help you all with the right answers to the most googled skincare questions. So let's get started. So, welcome to my podcast. This is Apeksha, your host, and you must be wondering what's the topic for today's podcast, right? Yes, you're right. As mentioned in the title, it's all about beauty. We are going to talk all about ceramides and hyaluronic acid, all skin. I have curated some skincare questions most asked on Google. And we in Continue. this podcast are going to know the answers to these questions from our expert guest today. Let me introduce you all to my guest for today. She is internationally certified cosmetologist, UK London. She runs her own beauty school and laser center. She's founder and director at SL's International Beauty School in Nasik. This school has affiliation, therefore, not only locally but also it is internationally renowned school. ललिता मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन टुडे. आप प्लीज ऑडियंस को आपके बारे में बताइए. हाय एवरीवन, थैंक यू अपेक्षा। मुझे आपके ब्रॉडकास्ट में इनवाइट किया है और मैं आप मेरा अपना नॉलेज आपको शेयर करने वाली हूँ आज। और बहुत सारी बातें होगी और बहुत सारे जो आज सबके दिमाग में रहता है कि स्किन केयर क्या होता है, स्किन के बारे में, क्योंकि हर किसी को अपना स्किन थोड़ा प्रेजेंटेबल होने के लिए एक कॉन्फिडेंस देता है कि करेक्ट, अपना करेक्ट. स्किन केयर अच्छा रहा, स्किन अच्छा रहा तो एक अलग ही अधिक जिस दिन हम लोग खुश रहते हैं ना, हाँ. जिस दिन हमारी स्किन अच्छी रहती है उस दिन हम लोग बहुत खुश रहते हैं। तो करेक्ट. स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली रेगुलर स्किन केयर करेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो एब्सोल्युटली. अभी पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि रेटिनॉल सीरम जो है आजकल बहुत बूम में है, तो उसका हम्म, पर्पस क्या होता है यूज करने का? क्या कारण की वजह से रेटिनॉल आजकल यूज किया जा रहा है? और ये कौन से एज आजकल ग्रुप के लिए चलेगा? या डेली यूज करना चाहिए? किसने यूज करना चाहिए? क्या बेनिफिट है उसका? आप प्लीज थोड़ा बताएगी इसके बारे में. रेटिनॉल जो है वो एक विटामिन ए की ए से मीन्स उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विटामिन ए है। और करेक्ट. ये सेल्फ रीजनरेशन का काम करता है। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज होता है, जैसे ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स, जो डिस्कलरेशन रहता है स्किन का, फाइन लाइंस रहते हैं, स्कार्स रहते हैं। तो हम्म. ये बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, लेकिन इसको यूज करने का एक तरीका है। अगर आप रॉन्ग वे से यूज कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे मिलते हैं। तो ये एब्सोल्युटली. जो रेटिनॉइल होता है तो वो आप 18 ईयर से लेके आप 70 ईयर एज तक यूज कर सकते हैं। और इसके जो बेनिफिट्स है तो बहुत औसम बेनिफिट है, लेकिन वो यूज करते टाइम आपको 0.025% से ही स्टार्ट करना चाहिए। ओके. क्योंकि ये अगर आप गलत हो गए तो आपकी स्किन में इरिटेशन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, सनरेज से सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। तो हम्म. उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। और ये यूज करते टाइम आप 0.025 से स्टार्ट करने के बाद इसको आप बढ़ा के, मीन्स डेली यूज तो करना नहीं है, आप एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन के बाद यूज करना है। ओके. मीन्स वीकली आप 2-3 बार यूज डेली कर नहीं यूज सकते कर हैं। सकते हैं और इसको? फिर डेली नहीं यूज करते हम, हम्म. हर कर सकते, स्टार्टिंग में इसका नहीं कर सकते। प्रपोर्शन भी. फिर आप हम्म. हाँ, लगाते टाइम भी आपने इतना सा ही यूज करना है, ज्यादा यूज नहीं करना है उसमें। हम्म. अगर आपने एक्स्ट्रा यूज भी कर लिया या पूरा नाइट भी रख लिया तो भी प्रॉब्लम होता है। तो आप ओके. ये एक स्टार्टिंग में एक 15-20 मिनट्स रख के वॉश आउट कर दो। ऑलराइट. और नेक्स्ट वीक या 1 मंथ के बाद आप 0.5 से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा. तो ऐसे कर करके आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए स्किन थोड़ी प्रिपेयर भी हो जाती है। करेक्ट, करेक्ट. इसके बाद आप जब भी
मीन्स ये आपको अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए स्कार्स के लिए, ये नहीं मीन्स स्किन फाइन लाइंस के लिए, तो करेक्ट। आपको ये 1 से 2 ईयर यूज करना पड़ता है, तब जाके आपको, ऐसा नहीं कर सकते आपने 1 मंथ यूज किया और मतलब इमीडिएट छोड़ उसका दिया, ऐसा रिजल्ट नहीं नहीं है। आपको दिखेगा, नहीं, आपको आपको कंटिन्यूसली ये 1 ईयर। कंटिन्यूटी में रखना चाहिए, हम्म। तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये मीन्स प्रेग्नेंट वीमेन या जो भी फीडिंग करती है वो हम्म, उसने नहीं यूज करना है, इससे बच्चों के हार्ट लिवर पे भी असर होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इसलिए वो ओके। उन्होंने अवॉइड ही करना है। करेक्ट। और मैम आपका मैं आवाज नहीं, हाँ और अभी आ रहा है, आवाज हाँ, कभी बीच में तो चला गया। आप कर रहे हैं तो आप डेली केयर, स्किन केयर भी अच्छा करना चाहिए, आपने मॉइस्चराइजर अच्छा यूज करना चाहिए, या और सनस्क्रीन, सनस्क्रीन भी आपने यूज करना ही है, नहीं तो मैम आपकी हम स्किन इस क्वेश्चन पे डैमेज हो आगे, सकती है। इस क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग कि सनस्क्रीन के बारे में क्या सारी चीजें हैं करके। हम्म, उसके पहले मैं आपको सेरेमाइड्स के बारे में पूछना चाहूंगी। हम्म, तो मैम जो सेरेमाइड्स होते हैं उसका क्या यूज है, किस एज ग्रुप को इसे इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि सेरेमाइड्स भी आजकल हम देखते फिर हैं, लोग सेरेमाइड्स हाँ, देख के लोशन लेते हैं, क्रीम लेते हैं, सीरम जो भी है। जैसे तो सेरामाइड क्या इसका आजकल बेनिफिट भी बहुत ही क्या है? ट्रेंड में सब। हाँ, तो सेरामाइड जो है, हाँ, तो आज का यंग जनरेशन ज्यादा यूज कर रहा है रेटिनॉल और सेरामाइड वगैरह। तो सेरामाइड जो है वो आपके स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करता है। जो स्किन बैरियर रहता है, स्किन बैरियर क्या होता है, जो आपके बाहर के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट हम्म, करता है, जो भी एलर्जीज पोल्यूशन इससे प्रोटेक्ट करता है, तो ये स्किन बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर स्किन बैरियर में अगर सेरामाइड नहीं रहा तो वो स्किन के ब्रेक हो अंदर जाता जाके है। उसको और हार्म कर सकता है, राइट? क्या, अगर ये बैरियर नहीं रहा तो ये स्किन के अंदर जाके डस्ट या जो भी वो हार्म कर कोई भी सकता है स्किन को। बाहर का ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर कर सकता है, हम्म, बहुत सारे स्किन डिसीजेस हो सकते हैं, तो स्किन बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, बहुत सारे स्किन केयर की वजह से भी स्किन बैरियर ब्रेक हो जाता है, वो ओके। लोगों को पता नहीं रहता। बहुत पीपल्स ऐसे बाहर से कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं और स्किन का टेक्सचर खराब है। बहुत बार एग्जैक्टली। होता है ना कि आपने ये प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, ऐसे राइट। लिखा रहता है कि आप मीन्स आजकल मैम जैसे क्या हो रहा मेडिकल है में ना, जो, हम लोग एड हाँ, एड देखते हैं टीवी पे, या कोई सेलिब्रिटी उसको एक्चुअली यूज कर एड रहा है, देख के तुरंत बहुत, लोग हाँ, खरीद लेते वो, हैं उसको, यूज करना चालू कर देते हैं। तो हाँ, वो मार्केटिंग ये रहता है। आजकल इंस्टा में इतना हो रहा है कि मार्केट में जो भी मार्केटिंग में दिख रहा है, बूम में दिख रहा है, वो परचेस कर लेते हैं और यूज करते हैं, लेकिन वो रॉन्ग है। हर किसी की स्किन अलग 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 प्रॉब्लम रहती रहती है, है, तो राइट। हर किसी के स्किन की प्रॉब्लम की मीन्स प्रॉपर कंसल्ट करके ही आपने कोई भी स्किन केयर ये करना करेक्ट। चाहिए, और ये क्योंकि कैसे? हर किसी के स्किन पे अलग अलग 4-5 प्रॉब्लम अलग अलग रहते हैं। राइट। तो खुद जज करके खुद कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, तो करेक्ट, स्पेशली ये जब जो ये सारे सेरामाइड रहता है, केमिकल या सेरेमाइड, हेलोरॉनिक जैसे हम्म, केमिकल्स है, तो उसको हमें ऑब्वियसली अपने स्किन टाइप को पहचान के जान के ही करना चाहिए, या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेके ही ट्राई करना चाहिए, राइट? एक्चुअली तो ये जो सेरामाइड होता है, सेरामाइड जो अपने स्किन में जो स्किन बैरियर है हाँ। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्किन बैरियर क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी हम लोग को अगर वॉल खड़ी करनी है, तो हम्म। उसके लिए हम लोग को क्या चीजें लगती है, ब्रिक्स लगते हैं, सीमेंट लगता है, और पानी लगता है, वाटर करेक्ट। लगता है। तो करेक्ट। हमारे स्किन का जो बैरियर है हम्म। उसके लिए हम लोगों को क्या लगेगा, बैरियर जो रहता है वो तो ब्रिक्स रहता है, हाँ। और जो वाटर और सीमेंट रहता है तो वो जो जैसे हमारे लिपिड्स रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं, सेरामाइड्स रहते हैं, तो ये इसको एक साथ मिला के एक ग्लू बन जाता है, और करेक्ट। वो ग्लू हम लोग के जो स्किन बैरियर है उसको पकड़ के रखता है। राइट, राइट, तो राइट। वो अच्छा वॉल खड़ी हो जाती है स्किन बैरियर के लिए। हम्म। तो इसमें अगर कुछ भी चीज चीज कम रही, लेस रहा, जैसे सेरामाइड भी कम रहा, तो क्या होगा, हम्म। वो बैरियर ब्रेक हो जाएगा। हम्म। तो वो ब्रेक होने के कारण हमारी बहुत सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। तो इसकी वजह से सेरामाइड हमारे स्किन के लिए बहुत जरूरी है। हम्म। वो हम लोग डेली केयर में भी यूज कर सकते हैं, ओके। लेकिन वो यूज करते टाइम भी हम लोग अच्छे से जैसे
मॉइस्चराइजिंग। So, हाँ, हम्म, मॉइस्चराइजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मॉइस्चराइजिंग और हाइड्रेशन। जैसे बहुत सारे लोग अभी अभी हम लोग का नेक्स्ट ये आने वाला हाइलुरोनिक एसिड, तो उस right, टाइम पे मैं ये मॉइस्चराइजर का ये कवर benefit कर लूंगी। बताऊंगी। ओके, ऑलराइट। सो मैम, आजकल हाइलोरोनिक एसिड के बारे में काफी सुनने को आता है, एंड कई सीरम्स एंड क्रीम्स भी अवेलेबल है, राइट? सो हाइलोरोनिक एसिड क्या है, और क्या ये सेफ है स्किन के लिए? हाइलुरोनिक एसिड सबसे सेफ है। हाइलुरोनिक एसिड जो अपने स्किन में जो वाटर बैलेंस है उसको प्रोटेक्ट करता है, मीन्स पकड़ के रखता है। ओके। जैसे उसमें इतना शक्तिशाली होता है कि अगर आपके मीन्स 1% अगर हाइलुरोनिक एसिड है, तो उसके 1000% वो पानी को पकड़ के रख सकता है, इतना उसके पास उसकी कैपेसिटी होती है। तो ओके। हाइलुरोनिक एसिड आप डेली यूज भी कर सकते हैं, लेकिन वो मॉर्निंग में अगर आप यूज करेंगे, जैसे हमारा नहा के आए तो इमीडिएटली फेस पे अगर वाटर भी रहा ना, तो आप उसको क्लीन ना करें, उसके ऊपर ही अगर आप हेलोरोनिक एसिड कोई भी जेल या सिरम लगा लेते हैं, तो वो जो पानी स्किन के ऊपर रहता है वो भी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। तो ओके। वाटर कंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप हेलोरोनिक एसिड सिरम यूज कर रहे हैं, तो इमीडिएटली आपको थोड़ा प्लम्पी स्किन दिखती है, लेकिन उसके बाद आपको मॉइस्चराइजिंग करना बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि स्किन में जो रहता है वाटर बैलेंस और मॉइस्चराइजर, वाटर बैलेंस रहता है और ऑयल बैलेंस भी रहता है, तो दोनों को प्रॉपर बैलेंस हो गया तो अपनी स्किन बहुत अच्छी रहती है। तो मॉइस्चराइजिंग भी जरूरी है। लेकिन मॉइस्चराइजिंग बहुत अलग अलग आते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइजर की वजह से भी पिंपल्स आते हैं, बहुत सारे मॉइस्चराइजर में भी हेलोरानिक एसिड रहता है। लेकिन अगर आप सीरम फॉर्म में यूज करेंगे तो इमीडिएटली ऑब्जर्व होता है, और उसके बाद अलग से आप मॉइस्चराइजर यूज मतलब करो। हम लोग अगर हेलोरोनिक एसिड यूज कर रहे हैं, तो हमको उसके बाद मॉइस्चराइजर करना इम्पोर्टेंट है। वी कैन नॉट लीव इट लाइक क्योंकि दैट, ऐसे स्किन ही नहीं अगर छोड़। बहुत ज्यादा ड्राई, अगर ऑयली स्किन है तो हम्म। जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो आपने मॉइस्चराइजर लगाना है, क्योंकि उसका जो ऑयल बैलेंस है वो मॉइस्चराइजर से ही मिल सकता है। ओके। मॉइस्चराइजर में ऐसे ह्यूमिड कण रहते हैं कि वो ऑयल बैलेंस और वाटर मिक्स हम्म। करके एक अच्छा इमल्सिफाई करते हैं हम सेल को। ओके। और हम लोग इसे डेली भी यूज कर सकते हैं, hyaluronic यस, acid। डेली मॉर्निंग में यूज करना ही है। वो मॉइस्चराइजर से पहले हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज करना है, उसके बाद मॉइस्चराइजर यूज करना है, उसके बाद सनस्क्रीन। ओके। आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल रहेगा व्यूअर्स के लिए भी इस बारे में जानकारी मिलना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गूगल पे बहुत ज्यादा सर्च होता है, कि क्या हम परमानेंटली स्ट्रेच मार्क्स को इरेडिकेट कर सकते हैं, स्ट्रेच मार्क्स को निकाल सकते हैं परमानेंटली? ये हम लोग मोस्टली गर्ल्स से परमानेंटली स्ट्रेच रिलेटेड मार्क। क्वेश्चन है। हाँ, हाँ। यस यस यस। आजकल स्ट्रेच मार्क का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सबके इसमें, सब फेस करते हैं, क्योंकि हाँ। आजकल सिर्फ प्रेग्नेंट विमेन को ही नहीं आता है, तो आजकल लड़कियों का भी वेट लॉस करते हैं या वेट गेन करते हैं, तभी करेक्ट है। भी ये जब भी जिम जाते हैं तो उसके बाद टाइम भी बहुत प्रॉब्लम आता है। right। तो स्ट्रेच मार्क जब भी आपको होते हैं, means जब भी स्ट्रेच मार्क स्टार्टिंग में आता है, तो देखो वो रेड कलर का होता है। अगर हम्म। तभी उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बहुत अच्छे से निकल, मीन्स 90% अच्छे इफेक्ट आते हैं। लेकिन अगर वो एक उसका प्रोसेस हो गया, वो सेटल हो गया ना, उसके बाद नहीं हो, मीन्स इतने रिजल्ट नहीं आ सकते। आजकल बहुत सारे पिल्स आए हैं कि जिससे हम लोग स्ट्रेच मार्क्स पे यूज कर सकते हैं। सेकेंडली माइक्रोडर्माब्रेशन है, माइक्रो नीडलिंग है, ऐसे ओके। बहुत सारे ट्रीटमेंट है, लेजर है, जिससे हम लोग स्ट्रेच मार्क्स कब कर सकते हैं, लेकिन हाँ। 100% रिजल्ट नहीं दे सकते उसमें। नहीं देख सकता। ओके। मतलब जब मार्केट स्ट्रेच में मार्क्स बहुत हो। सारे ऐसे क्रीम्स भी आ रही कि जिसमें ऐसे कंटेंट्स है कि जो स्ट्रेच मार्क्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, हाँ। 100% रिजल्ट नहीं दे सकते। इरेडिकेट नहीं हो सकता 100%। ओके। यस। सो मेरा अगला क्वेश्चन है कि हमारे डेली रूटीन क्या होना चाहिए, जैसे स्किन केयर को लेके कोई एक डेली रूटीन जो लोग फॉलो कर सकते हैं, व्यूअर्स फॉलो कर सकते हैं? और क्या मतलब एज वाइज ये रूटीन सेम होना चाहिए या डिफर करना चाहिए एज ग्रुप के हिसाब से? जैसे आजकल बहुत सारा देखा जाता है कि मुझे कोरियन ग्लास ग्लो चाहिए, हाँ। तो वो लोग जो स्किन केयर ये करते हैं, उनके स्टेप्स रहते हैं
10 स्टेप्स 15 स्टेप्स रहते हैं स्किन केयर के, डेली स्किन केयर उनका वो रहता है। इसके लिए उनका स्किन केयर, स्किन उतना अच्छा मीन्स अच्छा ग्लो दिखता है। देता है, ग्लॉसी दिखता है, ऐसा राइट। ग्लास ग्लो रहता है। तो इसके लिए स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्किन केयर आपका अच्छा रहा तो ही आप ग्लोइंग और फेयर और इवन टोन दिख सकते हैं। स्किन के जो भी इश्यूज है, मीन्स ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या डिसकलरेशन, वो सारा उसी वजह से जाता है। तो एज के हिसाब से बोलते तो जैसे टीन एज में रहता है तो टीन एज के प्रॉब्लम्स अलग रहते हैं, जो मैच्योर स्किन रहती है या मिडिल एज के रहते हैं, हर किसी के प्रॉब्लम्स अलग रहते हैं। तो उनके हिसाब से स्किन केयर होना चाहिए। तो यंग जनरेशन तो उनकी स्किन में जो एक्सट्रीम ऑयली स्किन रहती है, पिंपली स्किन रहती है, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रहते हैं, तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से हिसाब उसकी से। स्किन केयर हो जाती है। जैसे करेक्ट। मैच्योर स्किन है तो मैच्योर स्किन पे ही। तो जैसे अगर हम लोग यंग लड़के रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो उनका हाइजीन बहुत वीक रहता है। वो हेयर फेस वॉश प्रॉपरली करते नहीं, इधर उधर करेक्ट घूमते हैं। करेक्ट, बहुत हेयर वॉश भी जल्दबाजी में रहते वीकली हैं। 1 टाइम, हाँ 1 टाइम ही करते हैं। तो हेयर वॉश और फेस वॉश ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। उसमें आपका स्किन क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें भी आप क्या मीन्स फेस वॉश भी यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे फेस वॉश रहते हैं कि वो ड्राई स्किन के लिए रहते हैं, कुछ ऑयली स्किन के लिए रहते हैं। तो करेक्ट। वहां पे भी अगर आपने फेस वॉश में भी कुछ गलती कर दी तो भी आपको एक्ने हो सकते हैं। तो हाँ। स्किन केयर में फेस वॉश इम्पोर्टेंट है। कौन सा स्किन टाइप के हिसाब से आपने फेस वॉश यूज करना चाहिए। मॉर्निंग में फेस वॉश, सनस्क्रीन, टीनेज में सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट यूज करना है। मॉइस्चराइजिंग की इतनी जरूरत नहीं रहती क्योंकि ऑलरेडी उनकी स्किन ऑयली रहती है, अच्छी स्किन टेक्सचर अच्छा रहता है उनका। और हाँ। नाइट में भी उन्होंने कुछ एक स्किन लाइटनिंग क्रीम भी यूज कर लिया तो भी इनफ रहती है। लेकिन जैसे जैसे एजिंग होती है तो आपको स्किन केयर में जैसे ड्राइनेस, एक्सट्रीम ड्राइनेस आने लगता है, रिंकल्स, फाइन रिंकल्स आ जाते हैं, डल लगती है स्किन। तो उस प्रॉब्लम के कंसर्न के हिसाब से आपने स्किन केयर चॉइस करना है। ओके, गॉट इट ऑलराइट। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सनस्क्रीन के बारे में कई कंफ्यूजन होता है, तो क्या सनस्क्रीन रोज लगाना चाहिए और कितने एसपीएफ का लगाना चाहिए? हम लोग अगर घर में है तो क्या हमें तभी भी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए? जैसे अभी रेनी सीजन है, तो क्या सनस्क्रीन का रेनी सीजन में भी यूज हो है या नहीं है ऐसा? तो सनस्क्रीन जो है तो उसमें हम लोग एसपीएफ, अभी एसपीएफ मीन्स सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ओके। एसपीएफ का लॉन्ग फॉर्म, उसमें आपको देखा है पीए भी लिखा रहता है। तो वो सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स का रेटिंग रहता है कि कितना वो अच्छा प्रोटेक्ट कर सकता है। आपने ओके। देखा होगा पी ए प्लस 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 रहता है। हाँ हाँ, यस यस। अगर आप सनस्क्रीन 15 एसपीएफ यूज कर रहे हैं तो उसके आप भी एक ही प्लस रहेगा, तो वो उतना ही प्रोटेक्ट। जितने प्लस मीन 3 प्लस है, 4 प्लस है, तो उतना वो प्रोटेक्शन ज्यादा देता है। तो ओके। एस एसपीएफ में अगर आपको जैसे देखेगा यूवीए और यूवीबी, जी इससे हाँ। प्रोटेक्शन होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूवीबी जो रहता है उसको आप सिर्फ एसपीएफ यूज करके भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यूवीए के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए आपको उसका रेटिंग पी ए प्लस प्लस होना जरूरी होता है। ओके। जैसे यूवीबी रहता है वो आपके स्किन में जो सेल्स का जो डीएनए रहता है वो खराब करने का काम करता है। स्किन अच्छा। में जो स्किन कैंसर्स होते हैं उसकी वजह से होते हैं। और ओके। यूवी ए रहता है वो डीपर पेनिट्रेशन होके वहां के सेल्स को डैमेज करता है। तो दोनों प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो एसपीएफ हम लोग यूज करते हैं तो अगर घर में है वो 12 o'clock के पहले आप एसपीएफ 30 तक यूज कर सकते हैं। और ओके। घर में है तो भी आप एसपीएफ 30 यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आउटडोर जा रहे हैं, डायरेक्ट सन एक्सपोजर हो रहा है, तो आपको एसपीएफ 50 प्लस 70 80 90 ऐसे यूज करना है। तो ओके। इसमें जैसे 70 या 80 या 90 हुआ तो ये प्रोटेक्शन, जैसे आपका 50 रहा तो 92% प्रोटेक्शन देता है, 70 है तो 95% प्रोटेक्शन देता है। अगर ओके। एसपीएफ आपका 90 या 100 है तो आपका वो
99% प्रोटेक्शन देता है। तो ओके। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोटेक्शन कितना दे रहा है। लेकिन आ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप 70-80 यूज कर रहे हैं, 90 यूज कर रहे हैं, तो वो आपको 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, क्योंकि कोई भी सनस्क्रीन है 1.5 आवर्स ही प्रोटेक्ट करता है। हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में सनस्क्रीन लगाए और दिन भर सनस्क्रीन कुछ हाँ, नहीं रहा, दिन भर सन में आप बाहर घूमो, ऐसा नहीं होता। अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे, वो सिर्फ 1 and 2 आवर्स ही आपके प्रोटेक्ट करता है, तो उसके बाद आपको रीएप्लीकेशन करना जरूरी है। ओके। और अगर आप मॉर्निंग में घर में है तो आप SPF 30 तक यूज कर सकते हैं, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको SPF बढ़ाना ही है। हम्म। और मैम क्या ये जैसे 20 इयर्स के एज से जो है जनरेशन, तो क्या ये उसके लिए मतलब उसको भी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए? लाइक कौन ये से एज ग्रुप को ये सबको एप्लीकेबल सनस्क्रीन है? यूज नहीं, सबको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। सिर्फ इतना रहता है कि अपना एज कम रहता है तो अपने स्किन का टेक्सचर अच्छा रहता है, तो जो स्किन बैरियर जो हम लोग अभी बोल रहे थे, हाँ। स्किन बैरियर हाँ। अच्छा रहता है तो सन प्रोटेक्शन अच्छा हो जाता है। अगर आपका स्किन बैरियर अगर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कहीं तो हम्म। आपके स्किन इश्यूज बढ़ जाते हैं, आपके सन टैनिंग भी जल्दी होता है। तो इसकी हम्म। वजह से जैसे एज जैसे बढ़ता है तो अपना स्किन बैरियर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाता है, तो तो स्किन इश्यूज हो जाते क्या एज क्या एज से हमें इसकी सनस्क्रीन यूज करना स्टार्ट करना चाहिए? हैं 50 से, क्योंकि उसके बाद आपकी स्किन थोड़ी सी एजिंग सा। देखो आप स्किन केयर कैसे करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप हम्म। बाहर बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन यूज कर, आप घर पे हो तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन 15-20 के बाद तो आप बाहर घूमते ही है, सन एक्सपोजर 20 रहता है, इयर्स। तो आप यस। सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। क्योंकि टीन एजर में बहुत सारे स्किन इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों, लेकिन ये रहता है कि आप सनस्क्रीन कौन सा यूज कर रहे हैं। आपकी स्किन ऑयली है तो आप जेल फॉर्म में सनस्क्रीन यूज करें, आपकी स्किन ड्राई है तो आप ऑयल। टिंटेड स्किन सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। ओके। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, क्या उनके लिए भी हम्म, स्किन केयर अलग होना चाहिए उन लोगों से जिन्हें बाहर जाना पड़ता है फॉर वर्क? हाँ, वर्क वर्क फ्रॉम होम के लिए भी स्किन केयर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तो ज्यादा से ज्यादा लैपटॉप के सामने बैठते हैं, तो हाँ। वहां पे भी यूवी रेज रहते हैं। और अगर right। दिन है तो सन ऑलरेडी आ चुका है, उसके जो रिफ्लेक्टिव रेज है वो भी अंदर आता है, मीन सनलाइट आ रही है तो सनरेज है ही, तो आपको राइट। प्रोटेक्ट करना जरूरी है। करेक्ट, करेक्ट। सो जब हम स्किन की बात करते हैं, हमारा स्किन टाइप जानना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट? सो हम लोग कैसे हमारा स्किन टाइप डिसाइड कर सकते हैं? जैसे अगर आप कैसा था, स्किन टाइप अपने वेदर के हिसाब से चेंज होता है, क्योंकि बाहर का अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उस बाहर के वेदर में जो ड्राइनेस है तो स्किन पे इफेक्ट होता है। अगर वेदर में मॉइस्चर लेवल बढ़ रहा है तो भी स्किन पे इफेक्ट होता है। तो हम्म। आपकी स्किन होल ईयर सेम ही नहीं रह सकती, तो आपके सीजन के हिसाब से आपका स्किन का टेक्सचर भी चेंज होता है। तो करेक्ट। आप अगर स्किन में हाथ लगा रहे तो आपको खुद को हम्म। समझ में आ जाता है, स्किन ऑयली है, ड्राई है, स्किन खुद ही दिखाती है कि राइट। रिंग, बारीक फाइन लाइंस दिख रहे हैं। तो उससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि स्किन ड्राई है, ऑयली है, या थोड़ी प्लम्पी दिख रही है। तो वो समझ में आ जाता है, और कॉम्बिनेशन स्किन भी समझ में आती है, टी जोन ऑयली हो जाता है, साइड हाँ। का स्किन ड्राई रहता है, हाँ। तो वो भी समझ में आता है। तो एक्सट्रीम ड्राई स्किन रहा तो एक्सट्रीम ड्राई स्किन के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल स्किन के हिसाब से आप स्किन केयर कर सकते हैं। या आपकी स्किन एजड है, एजिंग ज्यादा है, हम्म। और नेचुरल स्किन है तो वो उससे भी, और टीनेज है तो वो भी। लेकिन आपकी स्किन का टेक्सचर भी आपको समझ में आ ही जाता है, ऑयली या ड्राई, तो उसके हिसाब से आप स्किन केयर यूज कर सकते हैं। तो आप जब भी स्किन का टेक्सचर देख रहे हैं तो मॉर्निंग में जब भी आप उठते हैं तो उस टाइम भी आपकी स्किन कितनी ऑयली है, कितनी ड्राई। अगर ज्यादा एक्सट्रीम ऑयली तो ऑयली समझ सकते हैं, अगर ड्राई तो वो नॉर्मल दिखती है। फेस ओके। वॉश करने के बाद भी आप कौन सा फेस वॉश यूज कर रहे हैं उसके उससे भी आपकी स्किन समझ में आती है कि अगर आप एक्सट्रीम ज्यादा फोमिंग वाला, ज्यादा उसमें ये रहता है, इस क्या बोलते हैं,
सल्फेट। जिससे सल्फेट, हाँ सल्फेट भी नहीं, एसएलएस बोलते हो, एसएलएस ओके। रहता है। तो हाँ। उसका क्वांटिटी के हिसाब से भी आपकी स्किन में समझ में आती है कि कितना ड्राइनेस आ रहा है। तो ज्यादा आ, उसमें एसएलएस, एसएलएस को हिंदी में कम, इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, चलिए वो वर्ड नहीं याद है मुझे। ठीक है। अब एक मिनट। तो आपका, हाँ, आपका जो फेस वॉश है वो कितना एसिडिक है या अल्कलाइन है, वो देख के आप फेस वॉश यूज करना चाहिए। उसके हिसाब से भी आपका स्किन टेक्सचर चेंज हो जाता है। करेक्ट तो करेक्ट। खुद को विजिबली दिखता ही है कि स्किन ड्राई हो रही है या ऑयली हो रही है। और अगर पिंपली स्किन है तो ऑटोमेटिकली टी जोन में आपके छोटे छोटे क्रस्ट ये वो दिखता है। तो राइट। आप वो वैसे भी जज कर सकते हैं आपकी स्किन में क्या, आपकी स्किन खुद ही बता देती है कि बता क्या दे। ऑयली है, ड्राई, या राइट। स्किन पिंपली है, कॉम्बिनेशन है। और उस हिसाब से हमें अगर फिर सेंसिटिव यूज स्किन करना है चाहिए। तो सेंसिटिव स्किन इमीडिएटली आपकी रेड हो जाती है। आप हम्म। अगर केमिकल कुछ लगाते हो उससे भी रेड हो जाती है, या थर्मल बर्न भी हो जाता है। अगर हम लोग बाहर जा रहे हैं सन एक्सपोजर, ओके। उसमें भी रेड हो रही है, तो हम्म। थर्मल बर्न भी बोल सकते हैं आप उसको। या आप मैन्युअली भी उसको हाथ लगाते तो भी रेड हो जाते, तो वो सेंसिटिव स्किन होती ओके ओके। मैम काफी बार अनइवन स्किन हो जाता है ड्यू टू ब्रेकआउट्स या पिंपल्स या डार्क स्पॉट्स, तो उससे कैसे डील करना चाहिए? है। अनइवन स्किन टोन तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी होता है। और अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं उसके भी स्कार्स हो जाते हैं, या हम्म पिगमेंटेशन भी हो जाता है। तो उसकी मीन्स उस हिसाब से आप है ना आपका स्किन केयर चूज कर सकते हैं। हम्म। तो यस। अभी वो प्रॉब्लम देख जैसे के भी पिंपल्स डिसाइड है, कर सकते हैं। डार्क स्पॉट्स है, तो उसको कैसे डील करना चाहिए? अगर आपके पिंपल्स है, डार्क स्पॉट्स है, अगर हम्म। पिंपल्स आ रहे ब्लैक एंड व्हाइट हाँ। से, आप सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश यूज करना चाहिए। कोई एडापिलिन जेल आता है वो यूज कर सकते हैं आप स्किन पे। और अगर दाग है तो उसको हम्म। आप जैसे सेरामाइड भी बोल सकते हैं, तो सेरामाइड कंटेंट भी आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। बहुत हम्म। सारे स्किन लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड कंटेंट वाले भी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो भी आप स्किन केयर में यूज करके आप लाइटनिंग कर सकते हैं। स्किन लाइटनिंग बहुत सारे, जैसे कोजिक एसिड है, हम्म। अल्फा आर्बिटिन आता है, वो भी कंटेंट आप यूज करके आपकी स्किन लाइटनिंग या डार्क आप उसके निकाल सकते हैं। ओके। मैम लास्ट डिस्क्रिप्टिव टाइप जैसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके अकॉर्डिंगली फ्यूचर क्या है स्किन केयर का? फ्यूचर, अगर आप अच्छा स्किन केयर कर रहे हैं तो आप 10 ईयर कम एज दिखता है आपका। जैसे अभी हाँ। मेरा एज भी 49 48 है, तो दिखता नहीं। क्यों? कि स्किन केयर की वजह से। बहुत सारा राइट। स्किन केयर इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में आपको फेशियल ट्रीटमेंट्स भी जरूरी है। बहुत सारे ऐसा आजकल ये रहता है कि नहीं फेशियल करने से स्किन खराब हो जाती है, लेकिन अगर राइट। आप देखेंगे मार्केट में, आप क्या नेटवर्क में भी देखेंगे, जो लोग अच्छा स्किन केयर करते हैं, अच्छा राइट। फेशियल करते हैं डेली रेगुलरली, मंथली वो स्किन फेशियल वगैरह ट्रीटमेंट्स अलग अलग लेते हैं, तो वो 10 ईयर कम एज दिखता है उनका। और जो बिल्कुल कुछ भी केयर नहीं कर रहे, मैं तो नेचुरल ब्यूटी, वो 10 ईयर ज्यादा ही एजिंग दिखता है, वो एज दिखता ही हो जो है उससे 10 ईयर ज्यादा वो एजड दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो राइट। स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, फेशियल ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्किन केयर करते हैं तो वो टेम्पररी हमारे मीन्स फर्स्ट लेयर 1 mm तक ही प्रोडक्ट पेनिट्रेट होता है, लेकिन आप फेशियल ट्रीटमेंट करते हैं तो आपकी स्किन के सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, डर्मिस तक काम होता है। तो वो अलग अलग वेवलेंथ पे भी मशीनरी यूज हो जाती है, तो उससे आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है, स्किन टाइटनिंग रहती है, आपका जल्दी एजिंग नहीं होता। क्या होता है, स्किन डिसकलरेशन होता है, दाग होना, या कोई भी पिगमेंटेशन होना, मीन्स ब्लैकनेस आना, जो भी कालापन, वो सारा निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार अगर एजिंग हो गया, एक बार आपके रिंकल्स आ गए, तो उसको आप इंजेक्टेबल ही कुछ कर सकते हैं। इंजेक्टेबल में भी बोटैक्स या फिलर्स ये वो, तो वो भी आपका बहुत लॉन्ग टर्म पे रिजल्ट नहीं देते, वो बहुत कॉस्टली है।
बहुत उसमें पैसे का ये रहता है। लेकिन आप अगर स्किन केयर पहले से स्टार्टिंग से स्किन केयर करेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, और आपका 10 इयर्स यंग दिखेंगे आप, जो हाँ। है वो इससे। तो आपको स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट यस, करना। तो इन शॉर्ट स्किन केयर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन राइट स्टार्टिंग फ्रॉम 20 इयर्स ऑफ एज स्टार्ट कर देना चाहिए। स्किन टाइप हमको हमारे हिसाब से ऑयली है, ड्राई है, कैसा है, कॉम्बिनेशन स्किन है, वो हमें खुद जज करके फिर स्किन केयर प्रोडक्ट चूज करना चाहिए। ये सारी चीजें हमने आज नहीं तो सीखी है। आप किसी से कंसल्ट भी करके आप स्किन केयर आपका चूज कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट, कोई किसी भी से स्किन कंसल्ट केयर करके मीन्स भी। कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, इससे हम्म। आप कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका ब्यूटी से कोई हम्म। रिलेशन नहीं रहता, वो डिसीजेस हैंडल करते हैं। बहुत लोगों का ये रहता है कि यार मेडिकल से लिए हुए जो भी प्रोडक्ट है वो राइट। हमारे लिए सेफ है, लेकिन ये हम्म। रॉन्ग है। एक्चुअली अगर वो सेफ होते तो वो मार्केट में ऐसे ओपनली सेलिंग के लिए होते, लेकिन वो राइट। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपके लिए सेफ नहीं है, आप डेली यूज नहीं कर सकते उसमें। आप कुछ ऐसे कंटेंट्स रहते हैं, स्टेरॉइड रहते हैं, आपके हेल्थ को वो कहीं तो अफेक्ट। डैमेजेस कर सकते हैं। इसलिए आप जो ओपनली मार्केट में जो ओपनली प्रोडक्ट मिलता है, कॉस्मेटिक्स रहते हैं, वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा रहता है। तो बहुत सारे मीन्स लोगों का रहता है कि नहीं, डॉक्टर के पास जाके वो जो रिकमेंड करेंगे वो सही है, लेकिन ये रॉन्ग थिंक है सबका। ऐसा नहीं होता। ओके। क्योंकि डॉक्टर्स को ब्यूटी सिखाया नहीं जाता, उनको डिसीजेस हैंडल करने सिखाए जाते हैं, और राइट। ये सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में आते हैं। या तो कंसल्ट अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट शायद हाँ, यस। डर्मेटोलॉजिस्ट और ब्यूटी रिलेटेड थिंग्स। तो मैम मैं आपको अभी कुछ क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आपको सिर्फ मतलब चूज करना होगा। आपको उसका रीजन नहीं बताना है, आपको सिर्फ चूज करना है। ओके। यस। सो जैसे अभी मैं पहला है कि फेस वॉश कोल्ड वाटर या वार्म वाटर, हमें किससे फेस वॉश करना? कोल्ड वाटर से कर सकते हैं। ओके, सीरम और क्रेम? सीरम भी इम्पोर्टेंट है और क्रीम भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी सीरम। डे क्रीम और सनस्क्रीन, आपको एक ही चूज करना है। डे में यूज करना है तो सनस्क्रीन। ओके। फेशियल्स 15 डेज के बाद करना चाहिए या 30 डेज? 21 डेज मीन्स 30 डेज। थैंक यू सो मच ललिता मैम, आप इस पॉडकास्ट को आपने एक्सेप्ट किया, मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। बहुत सारा नॉलेज मिला है माय बहुत कम प्लेजर। टाइम में। माय प्लेजर। मुझे भी बहुत मजा आया ये सेशन में, बहुत ही एंजॉय किया मैंने। और नेक्स्ट टाइम हम लोग वापस लेंगे। मैं यस यस प्रॉमिस करती, जब एब्सोल्युटली भी तू एब्सोल्युटली। बुलाएगी मैं उस टाइम तेरे लिए आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। ये सच में इतना इंफॉर्मेटिव था और बहुत ही शॉर्ट टाइम में हाँ, बहुत सारा नॉलेज आपने दिया। आई एम रियली श्योर कि इस व्यूअर्स को बहुत पसंद आया होगा ये। सो गाइस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको 1% भी ये पॉडकास्ट इंसाइटफुल लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप फॉर मोर सच वीडियोस। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड टू वॉच प्रीवियस इंफॉर्मेटिव वीडियोस गो थ्रू द चैनल नाउ। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।